जय हिंद साथियों, फिर हम आपके बीच आए एक शानदार टॉपिक लेकर के जो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। खास करके बायोलॉजी जो होता है वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि एक दूसरे से को रिलेटेड रहता है। जैसे इससे उसका संबंध रहता है, उससे इसका संबंध रहता है। आपको आज हम बताने आए हैं पुष्प के बारे में, फूल के बारे में। आप जानते होंगे क्योंकि फूल को तो कुछ ज़्यादा ही, इससे पहले फरवरी महीना में कुछ ज़्यादा ही यूज हुआ, कभी वैलेंटाइन डे, कभी कुछ डे। इसलिए हम सोचे क्यों एक फूल पर वीडियो बनाया जाए, पुष्प पर वीडियो बनाया जाए। देखिए दोस्तों, पुष्प का अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको याद रखना है तो रखिएगा, कोई बात नहीं। बाकी हम देखते हैं पुष्प के चार भागों में बांटते हैं। एक को बाह्यदलपुंज कहते हैं, एक को दलपुंज कहते हैं, इसको पुंवंग कहते हैं, इसको जयांग कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, पुष्प के चार भागों में बांटते हैं। एक को बाह्यदलपुंज कहते हैं, एक को दलपुंज कहते हैं, एक को पुंवंग कहते हैं, एक को जयांग कहते हैं। पुंवंग को आप पुरुष कह सकते हैं, जयांग को फूल में स्त्री कह सकते हैं। बस यही संबंध है। एक एक करके हम आपको बताएंगे। आपको ध्यान से रहना है, वीडियो को स्किप नहीं कर देना है, थोड़ा देर तक देखना है, मजा आएगा आपको। आज आपको बताएंगे कि लहंगा लखनऊ के बारे में भी बताएंगे, पुष्प में इसका क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बाह्यदलपुंज। देखिए बाह्यदलपुंज हमेशा हरा ही रहता है। अगर हम बाह्यदलपुंज की बात करते हैं तो बाह्यदलपुंज हमेशा हरा रहता है, क्योंकि ये देखिए हमेशा ये हरा रहता है। और जब कली अवस्था में फूल रहता है, फूल पूरा नहीं खिला हुआ रहता है, तो वो हमेशा हरा हुआ रहता है और चारों तरफ से कवर किया रहता है। बाह्यदलपुंज के बारे में बात करते हैं। बाह्यदलपुंज हमेशा इसलिए हरा रहता है कि प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। इसको बोलते हैं वृंत। अगर आप किसी को फूल देते होंगे तो यही पकड़ के देते हैं कि आई लाइक यू, आई लव यू। आप पता नहीं उसे उधर से भैया कौन सी आवाज़ आवे चाहिए, सब हम नहीं जाने चाहिए, बस आप जो देते हैं वो हम आपको बताते हैं, ठीक ना। तो यही पकड़ के आप देते होंगे, इसको बोलते हैं वृंत। देखिए इसको बोलते हैं वृंत, इसको बोलते हैं बाह्यदलपुंज, इसको बोलते हैं दलपुंज, इसको बोलते हैं जयांग, इसको बोलते हैं पुंवंग, इसको बोलते हैं। देखिए ये हरा इसलिए कर दिया कि हरा रंग का ये हमेशा होता है, ये ऐसे ही हरा कर दिया आपको देखने के लिए, बाकी ये हरा होता है हमेशा। याद रखिएगा, अगर पूछ लेता है कि बाह्यदलपुंज का कलर कैसा होता है तो हमेशा हरा रहता है। हरा क्यों रहता है? प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। ठीक है दोस्तों, एक एक करके हम देखते हैं। इसको बोलते हैं बाह्यदलपुंज। बाह्यदलपुंज हमेशा हरा रहता है। आप कली अवस्था में देखते होंगे कि अड़हुल के या गुलाब का आप कली अवस्था में तोड़ लेते हैं तो पूरा ऊपर से कवरिंग क्या रहता है, आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे। पूरा ऊपर से कवरिंग क्या रहता है, क्योंकि वो हरा रहता है। वो धीरे धीरे छितरता है, ऐसे होता है तो क्या होता है, नीचे आ जाता है, यहाँ पर नीचे आ जाता है, यहाँ पर नीचे आ जाता है। ठीक ना दोस्तों, तो बाह्यदलपुंज के बारे में तो आप समझ गए। आप दलपुंज देखिए, यही मजा है। दलपुंज आप समझिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। समझना है क्या है इसमें, बस देखिए दलपुंज इसको बोलते हैं दोस्तों। ये साइड वाला जो होता है, गुलाब का फूल जो बड़ा सा होता है, ये साइड वाला इसको बोलते हैं। ये देखिए ये लाइन जो है ये दलपुंज। थोड़ा इमेज हमको फिगर बनाने में थोड़ा नहीं होता है उतना, धीरे धीरे सीख लेंगे। देखिए ये इसको क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। दलपुंज कई कलरों के होता है, आपको याद रखिएगा। देखिए गुलाबों के फूल में कई कलर होता है, लाल हुआ, कई कलर, हरा हुआ, कई कलर का रहता है। तो इसलिए देखिए बाह्यदलपुंज क्या होता है, कई कलर का होता है। बाह्यदलपुंज क्या होता है, कई कलर का होता है, याद रखिएगा। देखिए अगर ये कलर का नहीं रहेगा, अलग रंग बिरंगे नहीं रहेगा, तो भौरा इस पर कैसे आकर्षित करेगा। एक्सीडेंटल जींस अगर नहीं पहन कर निकलेगा तो आप कैसे उस पर सीटी मारिएगा जी, हो सकता है। तो इसलिए ये बाह्यदलपुंज क्या होता है कि रंग बिरंगे रहता है, इस पर भौरा अट्रैक्ट करता है। आप कहिएगा भैया रात के काहे न रंग बिरंगा फूल खिलता है। देखिए रात को क्या होता है, सेंट का जरूरी होता है। अगर आप अनहरिया में किसी लड़की को आंखों मार दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ता है जी। अगर आप उसको देखबे नहीं कीजिए, हाँ, मगर वो खुशबू मार कर, सेंट मार कर आपके बगल से निकल गए तो आपके अरे वाह, अरे बाप, झटका लग गया। तो ये क्या होता है, सेंट होता है। देखिए रात का फूल जो भी खिलेगा उसमें सुगंध बहुत दूर तक जाएगा, उसका सुगंधित होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि दिन का फूल में भी सुगंध नहीं रहता, मगर कम रहता है रात के कंपेयर में। याद रखिएगा बाह्यदलपुंज क्या होता है, हमेशा हरा रहता है। और दलपुंज की बात करें तो रंग बिरंगी रहता है। जो दिन में फूल खिलते हैं उसका रंग क्या होता है, रंग बिरंगे होता है। और जो रात में फूल खिलते हैं वो हमेशा सफ़ेद रहता है, एक ही कलर का होता है। क्योंकि रात में अगर रंग बिरंगे खिलिए जाए तो भौरा का तो दिखबे नहीं करता है, तो उसको देख के क्या फायदा। रात में आप किसी लड़की का आंख मारिए दीजिएगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई थोड़ा फर्क पड़ता है। तो इसलिए दिन में देखिए, दिन में फूल जो भी खिलती है वो क्या होता है, रंग बिरंगे होता है। इसलिए वो पूछ लेता है कि दलपुंज के कलर कैसा होता है, रंग बिरंगे होता है। और इसी को देखिएगा तोड़ करके आप सेंट लेते रहते हैं, इसी को तोड़ लेते हैं गुलाब की कली का, उसमें से सेंट लेते रहते हैं कि महके छोड़े, महके नहीं, सुगंध दे, ठीक ना। ये तो आप समझ गए कि इसको बोलते हैं वृंत। इसी पकड़ का आप किसी को फूल देते हैं, आई लाइक यू, आई लव यू। उधर से होता है लव यू टू की, पता नहीं जूता चप्पल जो भी नसीब में आ जाए, वो अपना अपना डिपेंड करता है कि आप किस तरीका का हैं। ये पकड़ क्या दिया जाता है किसी को, इसको बोलते हैं बाह्यदलपुंज। दलपुंज हमेशा क्या होता है, हरा रहता है। अगर दलपुंज की बात करें, दलपुंज रंग बिरंगे रहता है। जो दिन में फूल खिलती है उसका फूल का रंग बिरंगे दलपुंज रहता है। खास करके जो रात में फूल खिलता है उसका क्या होता है, रात में फूल का एक ही कलर का होता है, सफ़ेद होता है। और उसके बाद दूर तक उसका सुगंध जाएगा तब ना कोई पास आएगा।
भौरा लोग क्या कैसे समझेगा, रंग बिरंगे तो बहुत रात में दिखेगा नहीं, इसलिए क्या करता है कि रात में फूल सेंट देता है। जैसे रात रानी एक मोहल्ला में लगा दीजिए, पूरा मोहल्ला खूबसूरत करता है, रात में गजब सेंट देता है। हमारे पास तो था भी रात रानी, कुछ दिन पहले तक कट गया घर बनाने की वजह से। तो ये तो समझ गया आप, बाय दलपुंज इसको बोलते हैं जयांग, इसको बोलते हैं पुमंग। अलग अलग से हम आपको जयांग और पुमंग के बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ आप देख लीजिए एक बार, बाय दलपुंज, पुमंग और जयांग। पुष्प के 4 भाग होता है, बाय दलपुंज, पुमंग और जयांग। यहाँ देख लीजिए, इसको बोलते हैं वृंत, इसको बोलते हैं बाय दलपुंज, इसको बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज हमेशा कलर में क्या जाता है, रहता है, कलर में इसलिए रहता है क्योंकि भौरा उस पर आकर्षित करे। अगर कलर में लिपस्टिक मार के पुछार के जाती है तभी आप कहते हैं अरे लगे छुक की बात चीज का है, कुछ सज बज कर निकलेगा तब ना भौरा उस पर आकर्षित करेगा, नहीं तो भौरो लोग बैठल रहता है, अरे यार की करबो, देख ओकरा हटा, आ कोई उधर से एक्सीडेंटल जींस पहन के निकल गया तो मजे आ जाता है कुछ अलग। इसलिए भौरा लोग भी दिन में जब फूल खिलता है उसका फूल आकर्षित रहता है, रंग बिरंगे रहता है, उस पर भौरा आसानी से आकर्षित कर लेता है। समझ गए दोस्तों। इसको देखिए बोलते हैं इसको जयांग। जयांग मतलब स्त्री और पुमंग मतलब पुरुष, इस तरह का आप समझ जाइएगा। जयांग का भी 3 भाग होता है और पुमंग का भी 3 भाग होता है। इसको हम आपको अलग से भी बताते हैं अभी। इतना अगर आपको अच्छा समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात ना, आप समझ लीजिए। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। इसको बोलते हैं वृंत, इसको बोलते हैं बाय दलपुंज, इसको बोलते हैं दलपुंज, इसको बोलते हैं जयांग, इसको बोलते हैं पुमंग। देखिए इसमें पुमंग में पराकोष रहता है, पराकोष में परागकण रहता है। यही जब वर्तिकांग तक पहुंच जाता है तो उसी को बोलते हैं हम परागन। परागन के बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। परागन देखिए बगल अगल में शादी करने पर देखिए पंडित जी और कभी क्या बोलते हैं, उसका गोत मिलाया जाता है, उसका एक एक करके सब कुछ पतरा मिलाया जाता है, कहीं मिल उल तो नहीं जाएगा। अगर मिल गया तो उससे बच्चा क्या होगा, भौदा पैदा होगा। ये सब हम आपको जब परागन पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा से जानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।